नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ उपायुक्त ने सिविल कोर्ट परिसर का किया निरीक्षण। भवन निर्माण कार्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया गया निर्देश। कई न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद। दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर नगर निगम हुआ गंभीर। उपनगर आयुक्त ने टीम के साथ निर्माण हो रहे विभिन्न पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। साफ सफाई और विद्युत साज सज्जा को लेकर दिए निर्देश। कहा, लोगों को नहीं हो परेशानी, इसको लेकर रखा जाएगा खास ध्यान। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पहुंचे गिरिडीह। जिला कांग्रेसियों ने किया स्वागत। कर्मठ साथियों को आगे लाने और रिटायर्ड साथी को फिर से पार्टी में जोड़ने की कही गई बात। कहा, पार्टी की मजबूती है जरूरी। नदियों को बचाने के लिए मंगलवार को 3 बजे नया परिषद भवन में एक बैठक हुई। बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए। बैठक की अगुवाई राजेश सिन्हा, आलोक मिश्रा और सूरज नयन ने की। मौके पर इन्होंने कहा कि सरकारी आदेश के बाद भी उसरी नदी, बराकर जैसी नदियों से अवैध तरीके से बालू प्रशासन के नजर के सामने उठ रहा है। मौके पर उसरी नदी में छिलका डैम देर से बनने के कारणों पर चर्चा हुई। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी बातचीत की गई। इस दौरान उसरी नदी के किनारे अतिक्रमण पर भी लोगों ने अपनी बात रखी। बैठक में एकराम अंसारी आदि के साथ दर्जन भर मेंबर उपस्थित थे। आज उसरी बचाओ अभियान को लेकर हम लोग बैठक की है और चूंकि ये एक आपातकालीन बैठक था, इसलिए लोगों को मैसेज दिया गया है। जो ऑफिस आवर में है, इसलिए थोड़ा सा कुछ लोग कम आए हैं। संडे को हम लोग बेहतर तरीके से इसमें बैठकर बात करेंगे। और विषय है कि जो उसरी बचाओ अभियान के जो अभियान चल रहा है लगातार, और चूँकि बरसात था तो उसरी पर अभी हम लोग बहुत सारा बात नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ था कि जो उसरी बचाओ अभियान के लिए 2 करोड़ रुपया सीसीएल की तरफ से 2 साल पहले आया था और उसमें और 2 करोड़ आता तो फिर वो कार्य भी दिखता पिछले साल। लेकिन माननीय मंत्री ने कहा है कि फिर से इस पर कार्य होगा और फाइल आगे बढ़ चुका है और ये 6 महीना पहले की बात है इसे। और पचम्बा के थाना के सामने से ट्रैक्टर निकलता है, लेकिन पचम्बा थानेदार को या उनके जो अफसर हैं उनको इस संज्ञान में नहीं है, मतलब जानबूझ के किया जा रहा है। शास्त्री नगर मेन रोड से जब निकलता है तो वहाँ पे भी लगे रहते हैं। इन लोग का कहना है कि हर एक गाड़ी पर हम पैसा देते हैं। विकास का कार्य है, आप विकास का कार्य है अक्टूबर के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। उसरी बचाओ अभियान समिति की एक समीक्षा बैठक आज हम लोगों ने यहाँ सर्किट हाउस में करी है और इसमें जो हमारे पहले के प्रयास थे उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने चर्चा किया और जो हम लोगों की अपेक्षाएं थी कि चिल्का डैम का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाए, वो प्रशासनिक फेरबदल हुए। सीसीएल के डीएम साहब भी नए आए, इस कारण से कुछ कार्य में थोड़ी सी सुस्ती आई, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार के सहयोग से और सीसीएल के सहयोग से ये काम फिर से जल्दी आगे बढ़ेगा। हम लोग बरसात को देखते हुए भी इसके धीमा होने का हम लोग समझ रहे थे,
अब चूँकि बरसात का समय गुजर गया है तो हम लोग फिर से इस पे चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और छिलका डैम का निर्माण किया जाए और नदी को संरक्षित किया जाए। इसके लिए अब पूरे जोर शोर से फिर से टीम लगेगी। गिरिडीह जेएमएम महानगर उपाध्यक्ष नौशाद अहमद चांद की बेटी सोफिया नौशाद की नई केक ट्रेनिंग स्कूल टेम्पटिंग बाइट्स का शुभ उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जेएमएम महानगर उपाध्यक्ष नौशाद अहमद चांद के हाथों द्वारा फीता काटकर इस केक ट्रेनिंग स्कूल का शुभ उद्घाटन किया गया। यह टेम्पटिंग बाइट्स मौलाना आजाद चौक गिरिडीह में स्थित है। नौशाद अहमद चांद की बेटी सोफिया नौशाद के द्वारा बच्चियों को केक सिखाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही सोफिया नौशाद ने बताया कि यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ केक की बिक्री की भी सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर नौशाद अहमद चांद ने अपनी बेटी सोफिया नौशाद को इस नए व्यवसाय के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नौशाद अहमद चांद ने यह जानकारी दी कि अगर किसी लड़की को सीखने की आवश्यकता है तो मौलाना आजाद चौक के समीप नौशाद अहमद चांद के घर पर ही ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। जिसको केक का ऑर्डर करना हो तो रूपश्री टेलर एवं खुशी कलेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। शुभ उद्घाटन पर नौशाद अहमद चांद के सह परिवार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्र के बुलावे पर मंगलवार को 3 बजे गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव व्यवहार न्यायालय पहुंचे। व्यवहार न्यायालय पहुंचने के बाद उन्होंने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ पूरे कोर्ट परिसर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीसी श्री यादव ने बीसीडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कोर्ट परिसर में नए 3 भवन निर्माण कार्य के अलावे बोर्डरीवल, साफ सफाई, टॉयलेट समेत सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया। भवन निर्माण को लेकर कार्य प्रगति को लेकर खासकर विशेष निर्देश दिया गया। मौके पर कई न्यायिक दंडाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदार अली नेयर, न्यायाधीश प्रभारी दानिश नवाज आदि मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी
प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेंगाबाद, तिसरी और गिरिडीह अंचल से बिना घूस का रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिलाने की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को 3 बजे तक किसान जनता पार्टी के बैनर तले झंडा मैदान में धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष और अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान तीसरी सीओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप बिना घूस लिए सिर्फ तनख्वाह पर काम करें, नहीं तो नौकरी छोड़ दें, अन्यथा मैं आपको यहीं से सस्पेंड कर दूंगा। किसी भी सरकारी अधिकारी को नागरिकों को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। कहा कि न्यायालय के उक्त टिप्पणी के बाद भी अब तक उपायुक्त तीसरी सीओ का ढाल बनकर खड़े हैं। पूर्व में उपायुक्त से जब यह शिकायत किया गया था कि हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में शुल्क के साथ लगभग 1000 आवेदन रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति देने हेतु तीसरी सीओ ने ले लिया और रजिस्ट्री 2 का सत्यापित प्रति देने के बजाय आवेदकों को भूमाफिया, गुंडों और पुलिस से बेरहमी से पिटवा गया और कई झूठा केस बनाकर जेल भेज दिया। इस पर डीसी द्वारा कोई सकारात्मक आदेश नहीं दिया गया था। किसान जनता पार्टी के संयोजक दासो मुर्मू ने कहा कि डीसी गिरिडीह ने अपने हठ धर्मिता को नहीं छोड़ा और न्यायालय का आदेश नहीं माना तो गिरिडीह जिला में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मौके पर किसान जनता पार्टी के तीसरी अंचल अध्यक्ष नीलम कुमारी, छत्रधारी सिंह, टिप्पन ठाकुर, संजली हेब्रम, बसिया टुड्डू, मुस्लिम अंसारी, विजय कुमार, बड़की बेसरा, सबीना हेब्रम, थामी मंडल, लेवा हंसदा, संतोष बसके, घनश्याम पंडित, बड़की किस्कू, दहनी देवी, रेखा देवी, बीना बसके, जोसिल मरांडी आदि सैकड़ों किसान उपस्थित थे। न्यायालय ने तीसरी सीओ को भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की वजह से कड़ी फटकार लगाया है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5925/2022 में गिरिडीह डीसी को आदेश दिया था कि वे पूरे गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रति दिलाएंगे। कई एक अंचल में तो रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रति दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि हमको लगता है कि तीसरी सीओ जो भ्रष्टाचार में रुपया ले रहे हैं शायद वो गिरिडीह डीसी को भी दे रहे हैं, इसीलिए गिरिडीह डीसी जो है ढाल के तरह से उसके बचाव में, तीसरी सीओ के बचाव में लगे हुए हैं। हम इस धरना के माध्यम से डीसी साहब से अनुरोध करना चाहेंगे कि अब हाई कोर्ट भी यह मानने लगा है कि तीसरी सीओ भ्रष्टाचार में पूरा तरह से लिप्त है, इसलिए डीसी साहब से अनुरोध होगा कि समय रहते आप भी सचेत हो जाए, नहीं तो जिस तरह सीओ का बेइज्जती झारखंड हाई कोर्ट में हुआ वह दिन दूर नहीं जब गिरिडीह डीसी का भी बेइज्जती हाई कोर्ट में होगा। और ये आज हम लोग धरना पर बैठे हैं, डीसी साहब से पुनः आग्रह होगा कि वो माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस न्यायालय के आदेश को अपमानित नहीं करें, नहीं तो एक दिन अपमान का घोट इनको पीना पड़ेगा। और इसी अनुरोध के साथ आज हम लोग धरना बैठे हैं। हमको लगता है कि डीसी साहब इसमें संज्ञान लेंगे और यदि संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोगों का इसी तरह से चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। गिरिडीह यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रियाजुल अंसारी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत राज मंगलवार को गिरिडीह के नया परिषद भवन पहुंचे। इस मौके पर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस पुरुषोत्तम चौधरी, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष युवा यश सिन्हा, मोहम्मद सोले, मोहम्मद
सरफराज अंसारी, बिलाल हुसैनी, सदाकत खान ने बुके देकर दोनों अतिथियों का जोरदार तरीके से स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और कर्मठ जुझारू साथियों को पार्टी में जोड़कर उन्हें जिम्मेवारी देना से संबंधित था। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी रियाजुल अंसारी ने बताया कि पूर्व युवा कांग्रेस के लोगों को ढूंढकर फिर से पार्टी में चयनित करना है और पार्टी को मजबूत बनाना है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि झारखंड के कांग्रेस प्रभारी के राजू के निर्देश पर संगठन सृजन के माध्यम से कर्मठ साथियों को आगे लाया जाए। वहीं युवा कांग्रेस के रिटायर्ड साथी जो किसी तरह से पार्टी से अलग हो गए हैं, उन्हें फिर से पार्टी से समावेशित करना है और यूथ कांग्रेस को मजबूत बनाना है। कहा कि वर्तमान समय और आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है, वोट चोरी को रोकना होगा, इसके लिए सक्रिय होना आवश्यक है। के राजू जी का निर्देश है कि संगठन सृजन के माध्यम से जिस तरीका से कांग्रेस के अंदर में एक प्रक्रिया चल रही कि कर्मठ साथियों को आगे लाया जाए, उसी क्रम में एक टास्क हम लोगों को दिया गया है कि जो भी युवा कांग्रेस के हमारे रिटायर्ड साथी जो किसी न किसी कारण से संगठन के मुख्य सिस्टम से हट गए या फिर अभी उनको कहीं पर काम हम नहीं दे पा रहे, उनको कैसे अपने साथ समावेशित करके उनको एक जिम्मेवारी देके यूथ कांग्रेस को और भी धारदार हम लोग बना पाए, इसको लेके हम लोग एक बैठक आज किए थे। इस बैठक में हमारे रियाज जी थे जो युवा कांग्रेस को अभी झारखंड में पीसीसी की तरफ से देख रहे हैं, यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश कडिया जी थे, यहाँ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी जी थे, यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हमारे यश थे और सभी साथी हम लोग बैठ के यही इसी पर मंथन कर रहे थे। और भी कई अपने पूर्व साथियों को हमने बुलाया था, किसी कारण बस कई साथी आ पाए, कई साथी नहीं आ पाए, लेकिन उसी में से हम लोग खोज रहे हैं कि कोई साथी हमारा छूटे नहीं। आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये जो वोट चोरी का खेला चल रहा है, इस चोरी को रोकने के लिए, इस चोरी को पकड़ने के लिए हमारे सभी सक्रिय साथियों का सक्रिय होना बहुत आवश्यक है। इसी को लेके ये सारा प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। लोग का एक यहाँ पर बैठक था, उस बैठक में हमारे साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी, यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया जी और सारे लोग थे। यहाँ पर हर जिले में जाके हम लोग को जो पूर्व युवा कांग्रेस के लोग हैं उसको चयनित करना है, उनको ढूंढना है, उनका एक तरह से कौन कौन यूथ कांग्रेस में काम किए हैं उनका एक लिस्ट बनाना है और यहाँ पर एक चयनित करके युवा कांग्रेस का जो ऑब्जर्वर है जिला का उसको चयन करना है। इसी काम से हम लोग आए थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारे, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है, साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार मंगलवार को 11 बजे से जिला परियोजना पदाधिकारी UID ने जिले के विभिन्न मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में आधार अक्तिकरण एवं अपार बनाने हेतु आयोजित कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर JC बोस CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स, डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पचम्बा गिरिडीह तथा CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के
जीबीवी विद्यालयों का अवलोकन कर मैंडेटरी आधार अपडेशन और अपार बनाने का कार्यों का अवलोकन किया। मौके पर आधार ऑपरेटर को कैंप के दौरान पूरी तत्परता के साथ कार्य करने की बात कही तथा बच्चों को जागरूक करते हुए जिला परियोजना पदाधिकारी यूआईडी अमित कुमार ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को परीक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और टीबीटी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। साथ ही बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करवाया जा रहा है, जिसमें अनेक अंगुलियों के निशान, आइरिस स्कैन और फोटो अपडेट किया जाएगा ताकि भविष्य में बच्चों का आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन से संबंधित परेशानी ना हो। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को 12 बजे डीसी ऑफिस में साप्ताहिक जनता दरबार लगाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं को सुना। साथ ही समस्याओं के निराकरण हेतु आए सैकड़ों लोगों से मिलकर उनसे प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस जनता दरबार की खास बात रही कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी जनता दरबार से जुड़े हुए थे, जिसका उद्देश्य आम जनों की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना है। इस दौरान आम जनों की शिकायतों का समयबद्धता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने की पहल की गई। साथ ही कुछ मामलों का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया तथा कुछ मामलों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित किया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, म्यूटेशन, पेंशन, राशन कार्ड, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल प्रयोजन, भू अर्जन, पेयजल, पथ निर्माण विभाग आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसरित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने का निर्देश दिए गए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल,
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लेप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडे अंचल के ताराटांड थाना क्षेत्र के बरमसिया 2 पंचायत के विभिन्न गांवों में संचालित 3 अवैध रूप से संचालित आरा मिल में मंगलवार की सुबह 10 बजे छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार तिवारी के निर्देश पर रेंजर सुरेश प्रसाद रजक के नेतृत्व में टीम गठित कर यहां अवैध रूप से संचालित तीनों आरा मिल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान आरा मिल में लगे मशीन JCB की मदद से उखड़वा कर मशीन समेत करीब 1 लाख रुपए से अधिक की लकड़ी जब्त की गई। बताया गया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी को विगत 3 दिन पूर्व ही गुप्त सूचना मिली थी कि ताराटांड थाना क्षेत्र के बरमसिया 2 पंचायत के कुछ गांवों में अवैध रूप से आरा मिल का संचालन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर DFO मनीष कुमार तिवारी ने मंगलवार की सुबह को उक्त गांव पहुंचे और स्थानीय वन रक्षियों को सूचना दिया, जिसके बाद सदल बल मौके पर पहुंच तीनों आरा मिल में छापेमारी अभियान चलाया गया। बता दें कि जिस आरा मिल में छापेमारी किया गया उसमें 2 बरमसिया 2 पंचायत के चौरा गांव में एक वासुदेव वर्मा और दूसरा हिरामन शर्मा, जबकि तीसरा तिनपतली गाँव में बाबूराम मुर्मू के द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस विषय में DFO मनीष कुमार तिवारी ने कहा कि तीनों आरा मिल संचालकों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छापेमारी टीम में रेंजर सुरेश प्रसाद रजक, प्रभारी वनपाल रोहित पंडित, वनरक्षी विष्णु किस्कू, पप्पू कुमार शर्मा, बमशंकर वर्मा, शमशेर अंसारी, रामदेव मरांडी, संदीप मिश्रा सहित अन्य वन कर्मी मौजूद थे। दुर्गा पूजा की दस्तक के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड में है। मंगलवार को 12 बजे इसको लेकर नगर निगम टीम ने बरमसिया, बरगंडा समेत कई दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान आसपास के इलाकों में साफ सफाई और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था कराने को लेकर उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक अपनी टीम के साथ सभी पंडालों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कर्मियों को विशेष रूप से सफाई करने का निर्देश दिया गया। मौके पर अशोक कुमार, मंजूर आलम, मोहम्मद वसीम, अर्जुन मेहता, शंभू सिंह, गौरी शंकर, सुनील पासवान, अभिषेक कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। जी सर, ये आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मद्देनजर जो है नगर निगम पूरी
तरह से मुस्तैद है। खास करके पूजा पंडालों की सफाई और उसका लाइटिंग और वहाँ पर जो आपकी कुछ भी किसी तरह का जैसे बिल्डिंग का डेमोलेशन को लेके है, कहीं पर ऐसे जैसे देखिए CCL का यहाँ पर मेला लगता है और CCL का पुरानी बिल्डिंग है, ये गिरने के कगार पर है। उसका भी हम लोग सब जगह जो है निरीक्षण कर रहे हैं पूरा टीम के माध्यम से, और जो भी कमी है उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। निगम क्षेत्र में सर कितना पूजा? आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।